Now comes shall. Shall is used first to express simple future when the subject is the pronoun of the first person. Same as will. I shall write a letter to my father tomorrow. We shall hold a meeting in the evening. Second, to express an offer or suggestion. कोई भी offer या suggestion दे रहे हो. Third, to express assurance, promise, command, order, determination or threat when the subject are the pronouns of the second and third person. इसकी third क्या कह रहे हैं? When we want to express assurance, किसको assure कर रहे हैं, promise कर रहे हैं, command कर रहे हैं, order दे रहे हैं, determine या फिर हम उसको किसी को डरा रहे हैं. When the subject of the pronoun are of second or third person. If you work hard you shall pass. It is certainty कि अगर हम hard work करेंगे तो हम पास होंगे. You shall do it. It is a command कि तुम्हें ये करना चाहिए. He shall not touch my pen again. फिर से command. Ask for a reward and you shall have it. Assurance. You shall have a holiday if you win. It's a promise. फोर्थ इज टू एक्सप्रेस समथिंग सर्टेनली विल और मस्ट हैपन कि कोई चीज़ होगी ज़रूर. शी शैल नॉट बी अलाउड टू सफ़र. नो चाइल्ड शैल बी अलाउड टू गो आउट ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग स्टडी आवर्स कि कोई भी बच्चा बाहर नहीं जा सकता ड्यूरिंग स्टडी आवर्स. वुड. थर्ड इज वुड. वुड इज बेसिकली यूज टू फर्स्ट टू एक्सप्रेस फ्यूचर इन द पास्ट. किसी भी फ्यूचर को एक्सप्रेस करना लेकिन कब? पास्ट में. ही आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प मी. उसने पहले मुझसे पास्ट में पूछा कि वो फ्यूचर में मेरी हेल्प करेगा. शी टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट अकम्पनी मी कि उसने अभी मुझे पास्ट में बता दिया कि वो आगे उसके साथ नहीं जा पाएगी. तो एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट और सजेशन. कोई भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट, बहुत ही प्यारी रिक्वेस्ट या सजेशन. वुड यू बी काइंड इनफ टू लेंड मी योर बुक. क्या तुम बहुत काइंड होगे मुझे अपनी बुक देने के लिए. वुड यू प्लीज शट द डोर. क्या तुम प्लीज़ दरवाज़ा बंद कर दोगे. थर्ड, टू एक्सप्रेस कस्टमरी और हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट टाइम. कोई भी ऐसा एक्शन पास्ट में जो तुम करते रहते हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए. When we talk about things that happened repeatedly in the past but don't happen, कोई भी ऐसी चीज़ जो हुई है हो सकती है repeatedly in the past लेकिन हुई नहीं है. We use would और used to. या तो हम would use करेंगे या used to. Father would always bring us fruit when we came back home. He would visit his parents every other weekend. यह habitual action है कि वो हर weekend में आता है. Fourth is to express a wish concerning the future action of another person. कोई भी ऐसी विश एक्सप्रेस करना जो दूसरे के फ्यूचर एक्शन पर डिपेंड करती है. आई विश शी वुड रीच हेयर सून. हमारी विश है कि वो यहाँ आ जाए. कि वो यहाँ आएगा नहीं आएगा वो उसके ऊपर है कि वो आना चाहता है या नहीं. फिफ्थ, टू एक्सप्रेस अ होपलेस विश. मतलब जिसमें कोई होप ही नहीं है कि ये चीज़ हो सकती है. इफ़ ओनली इट वुड स्टॉप हेलिंग. ज़रूरी नहीं है क्या ओले गिरना बंद हो जाए. इफ़ ओनली शी वुड गेट अ विंडफॉल. वुड दैट आई वर यंग अगेन. क्या मैं फिर से जवान हो सकती. एक होपलेस विश है. सिक्स, टू एक्सप्रेस अ डिज़ायर पोलाइटली. किसी कोई भी हमारी विश हम उसको बहुत ही आराम से डिज़ायर पोलाइटली उसको एक्सप्रेस करें. आई वुड लाइक टू रिसाइट अ पोएम. मैं एक पोएम रिसाइट करना चाहती हूँ. सेवेंथ, टू एक्सप्रेस प्रेफरेंस. प्रेफरेंस कि हमें क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है. ही वुड रैदर रिज़ाइन देन सबमिट टू इनजस्टिस. कि वो रिज़ाइन कर देगा रैदर वो इनजस्टिस देखे. आई वुड डाई रैदर देन बैगिंग. कि हम मतलब भीख मांगने से अच्छा है कि हम मर जाए. नाउ कम्स एट, टू एक्सप्रेस इंटेंशन और डिटर्मिनेशन. कोई भी इंटेंशन या डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करने के लिए. नाइन, टू एक्सप्रेस एन अनरियल कंडीशन. कोई अनरियल कंडीशन. फोर्थ कम्स शुड. शुड इज़ यूज फर्स्ट टू एक्सप्रेस द पास्ट टेंस ऑफ शैल. बेसिकली जो शैल है उसकी पास्ट टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए. जैसे द प्रिंसिपल टोल्ड द पियोन दैट ही शुड रीच द ऑफिस ऑन संडे. आई टोल्ड हिम दैट आई शुड मिस द बस. मतलब जो शुड है वो बेसिकली पास्ट टेंस ऑफ शैल है. शैल की जगह हम शुड यूज करेंगे. सेकेंड, टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन. कोई भी ड्यूटी है जिसके लिए हम ऑब्लाइड है. ऑब्लिगेशन. यू शुड हेल्प द नीडी. कि हमें नीडी को हेल्प करना चाहिए. यू शुड नॉट हैव टोल्ड हर. है तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए था. थर्ड इज टू एक्सप्रेस फ्यूचर कंडीशन. किसी भी फ्यूचर कंडीशन को एक्सप्रेस करना. शुड ही कम टू यू, गिव हिम माई मैसेज. शुड यू रन फास्ट, यू विल विन द रेस. फोर्थ, टू एक्सप्रेस लॉजिकल नेसेसिटी और प्रोबेबिलिटी. कोई भी एक लॉजिकल ज़रूरी चीज़ को एक्सप्रेस करना या प्रोबेबिलिटी कि मतलब एक चीज़ हो सकती है. ब्रेकफास्ट शुड बी रेडी बाय 8. क्यों ब्रेकफास्ट जो है वो 8 बजे तक रेडी होना चाहिए. ये एक क्या है, एक प्रोबेबिलिटी है. देन फिफ्थ कम, टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट परमिशन. बेसिकली किसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम? परमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं. आई शुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑफ माई इनेबिलिटी टू रीच इन टाइम. मतलब हम कभी भी ऑफिस में लेट हो जाते हैं
तो हम बोलते हैं कि मतलब हम रिक्वेस्ट करते हैं परमिशन के लिए कि प्लीज़ मुझे अलाउ कर दो लेट आने के लिए. देन 6, टू डिनोट सरप्राइज और अनएक्सपेक्टेडनेस. कोई भी हम सरप्राइज या अनएक्सपेक्टेडनेस को डिनोट करने के लिए, दैट वी शुड मीट हेयर. इज इट सैड वी शुड फील दिस ईयर टू. 7 कम्स टू गिव एडवाइस और मेकिंग अ रिकमेंडेशन. या तो किसी को एडवाइस देना, किसी को रिकमेंड करना, इसके बारे में मतलब बोलना कि अच्छा इंसान है, इसको रिकमेंड कर दिया. यू विल कैच कोल्ड, आई थिंक यू शुड हैव अ मफलर. इसने यहाँ पे रिकमेंड किया कि तुम्हें मफलर लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हें जुकाम हो जाएगा. 8, शुड और ऑट टू प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म. जहाँ भी शुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म इज यूज टू एक्सप्रेस एन ऑब्लिगेशन और ड्यूटी दैट वॉज नॉट डन इन द पास्ट. Now 5th comes can. Can is used to express ability or capacity, टेम्प्रेरी और परमानेंट. किसी भी हम अपनी एबिलिटी या कैपेसिटी के हम ये कर सकते हैं, या तो वो टेम्प्रेरी हो सकती है, वो परमानेंट हो सकती है. आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, कि मेरी एबिलिटी है कि मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ. आई कैन स्विम अक्रॉस दिस चैनल, ये मेरी एबिलिटी है कि मैं स्विम कर सकती हूँ. टू ग्रांट और सीक परमिशन, मतलब किसी से या तो लेना या मांगना परमिशन. यू कैन गो नाउ, कैन आई गो होम नाउ. थर्ड, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, कोई भी पॉसिबिलिटी, मतलब ये चीज़ हो सकती है. एनीथिंग कैन हैपन टू हर ऑन द वे, कुछ भी हो सकता है उसको. टू एक्सप्रेस एन इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, किसी भी इनफॉर्मल रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए, मतलब फॉर्मल या इनफॉर्मल, थोड़ा पर्सनल हो सकता है. कैन यू मूव योर चेयर अ बिट प्लीज. इफ़ यू सी हिम कैन यू टेल हिम टू कम. 5th कम्स टू एक्सप्रेस पोलाइट ऑफर्स ऑफ हेल्प, मतलब कोई भी ऑफर्स मांगना हेल्प के लिए, बहुत ही पोलाइट ऑफर, बहुत आराम से. कैन आई हेल्प यू विद दोज बैग्स. 6th, कांट हेल्प मीन्स कांट अवॉइड. कांट हेल्प का मतलब कि हम उस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते. इट इज़ यूज इन एन इडियोमैटिक सेंस, मतलब एक इडियोमैटिक सेंस में यूज़ होता है. शी कांट हेल्प वीपिंग, मतलब रोना वो नहीं छोड़ सकती है. यू मस्ट लीव दिस प्लेस, वी कांट हेल्प इट. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम हीतू, PGT English from Suraj School, Rewari. Good morning, student. Our today's topic is modals. What do you mean by modals? Modals basically tell us about the mood. Basically, man ki baat. Modals give us advice, ability, wish or desire. Any person basically tells his advice, ability, wish, desire through modals. For example, you can speak English, and second example is you should speak English. The only difference between these two sentences is of modals. In first sentences we have used can, in other sentence we have used should. In the sentence you can speak English, here कि आप English बोल सकते हो. Here the sentence is telling about your ability, कि आप बोल सकते हो. Second, you should speak English, ये सेंटेंस मर्जी बता रहा है कि आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए. General characteristics of modals. Modals are never used alone. They are either used with a principal verb that is basically either present or implied. Like I can say he will help you. Second, modals do not change according to the number of person of the subject. Third, modals have no infinitive, present participle or past participle forms. Modal can be used in all the tenses. When a modal does not fall in this pattern, it works as a principal verb. सारे tenses में यूज होते हैं. जब इस pattern में नहीं fall करता तो वो principal verb की तरह काम करता है. जैसे God willed so, he needs a pen. Now comes the relationship of modal with tenses. May, can, shall and will are in the present form, while might, could, should and would are their past form. Second, however, if the verb is the main clause in the past tense, the form might, could, should and would serve as a regular past tense. What the sentence is saying that if the verb is in the main clause is in the past tense, then the forms like might, could, should and would will serve as a regular past tense. जैसे he said I can help you, he said that he could help her. अब यहाँ पे जो मेन क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है वर्ब का, तो इसलिए हमने कुड यूज़ किया. यू सेड शी विल कम बैक सून, यू सेड दैट शी वुड कम बैक सून. यहाँ पे भी जो वर्ब है मेन क्लॉज का इज इन द पास्ट टेंस, सो वी हैव यूज द फॉर्म लाइक माइट, कुड, शुड. नाउ कम्स यूज ऑफ मोडाल्स. आवर फर्स्ट मोडाल इज विल.
Will is basically used first to express simple future with the pronoun of the second and third person. Will is basically used to express simple future with the pronoun of second or third person. Like you will be 16 next week. Here you is the second person. They will leave for Calcutta tomorrow. They is the third person. She will easily solve this person. So second is to explain an invitation or request when the subject is the pronoun of the second person. टू एक्सप्रेस एन इन्विटेशन और रिक्वेस्ट, क्या तो किसी को इन्विटेशन देना या रिक्वेस्ट देना जब जो सब्जेक्ट है इज द प्रोनाउन ऑफ द सेकेंड पर्सन. विल यू हैव अ कोल्ड ड्रिंक, इट इज़ एन इन्विटेशन. Have is the pronoun of the second person. Will you please give him the message? Here give is the pronoun of the second person. Third, to express a command in a formal and impersonal manner. Basically किसी भी order या command को हमें express करना है in a formal, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से, and impersonal, वो personal नहीं होना चाहिए. When the speaker sure that his order will be obeyed, and when the speaker is sure कि जो वो order दे रहा है उसको हम obey करेंगे. Here it is used in the affirmative, basically positive sentences. You will reach the school in time, said the principal to the peon. Here the principal is basically ordering the peon to come school on time, and principal को पता है कि ये order obey भी होगा. To express something that happens again and again and is likely to recur again. किसी भी ऐसी चीज़ को एक्सप्रेस करना जो हमें पता है कि बार बार होगी, वो रिकरिंग है, मतलब बार बार होगी. He will often go to the roof of his house and enjoy kite flying. हमें पता है कि वो बार बार जाएगा अपनी छत पर पतंग उड़ाने. She will often sit on the bank of a river for composing poems. वो पोएम कंपोज करने के लिए ज़्यादातर बैंक के रिवर के पास बैठती है. फिफ्थ, टू एक्सप्रेस विलिंगनेस और ऑफर. डियर आई विल कम बैक, मतलब हम या तो अपनी विलिंगनेस ऑफ या ऑफर एक्सप्रेस कर रहे हैं. सिक्स, टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स इंटेंशन, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस और अंडरस्टैंडिंग. बेसिकली हम स्पीकर की जो इंटेंशन है, उसका जो डिटर्मिनेशन है, उसका प्रॉमिस है या अंडरस्टैंडिंग कितना समझ रहा है, वो एक्सप्रेस करने के लिए. हेयर द सब्जेक्ट इज द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन. जो सब्जेक्ट है वो प्रोनाउन होगा फर्स्ट पर्सन का. वी विल फाइट टू द लास्ट. आई विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट वीक. We will pay a visit to Vaishno Devi. Now comes seventh, to express a certain quantity or capacity of the thing mentioned.